एक समय की बात है। धुंधली पहाड़ियों और एक झिलमिलाती झील के बीच बसे एक शांत गांव में मीरा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वह दयालु, जिज्ञासु थी और शाम को किनारे पर बिताना पसंद करती थी। मूनलेक का, जहां चांदनी में पानी चांदी की तरह चमक रहा था। एक रात जैसे ही मीरा झील के किनारे एक कोमल धुन गुनगुना रही थी, पेड़ों में से हवा का एक झोंका आया और एक चमकता हुआ पंख नीचे तैरता हुआ आया। आकाश से एक पत्थर गिरा। यह इंद्रधनुष के सभी रंगों से जगमगा रहा था। जिज्ञासु मीरा ने उसे उठाया और अचानक आकाश एक शानदार चमक से जगमगा उठा। झील के मध्य से एक शानदार पक्षी उठा। इसके पंख जो जवाहरातों की तरह चमकते थे और आंखें जो तारों की तरह जगमगाती थीं। यह था चांद ताल का जादुई पक्षी, एक पौराणिक प्राणी जिसे पीढ़ियों से एक मिथक माना जाता था। पक्षी ने बात की, शब्दों से नहीं लेकिन मीरा के दिल के माध्यम से। तुमने मेरा पंख पाया है, बहादुर बच्चे। तुम्हारी एक इच्छा है, इसे सच में कहो। मीरा ने ध्यान से सोचा। वह सोने या महल या प्रसिद्धि की कामना कर सकती थी, लेकिन उसने देखा उसका गांव जहां फसलें सूख गई थीं और उसके लोग थक गए थे। एक कोमल मुस्कान के साथ उसने कहा, मैं अपने गांव के लिए खुशी और सभी के लिए पर्याप्त भोजन की कामना करती हूं। जादुई पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक पल में वर्षा के बादल इकट्ठे हो गए। मृदु वर्षा गिरने लगी, प्यासी धरती को तर कर रही थी। पेड़ राहत से आहें भरते हुए प्रतीत हुए और छोटे छोटे अंकुर जमीन से झोंकने लगे। फल के पेड़ रातों रात अनाज भर गया और कभी खाली खलिहान भरने लगे। रात के आकाश में गायब होने से पहले चिड़िया ने मीरा के हाथ में एक चमकदार पंख छोड़ा। यह एक उपहार है, चिड़िया ने फुसफुसाया। उसके दिल में बस गया। जब तक तुम दयालु और निस्वार्थ रहोगी, यह तुम्हारे गांव की रक्षा करेगा। साल बीत गए। मीरा एक बुद्धिमान और उदार नेता बन गई और मूनलेक एक खुशहाल, समृद्ध भूमि। और यद्यपि जादुई पक्षी फिर कभी नहीं देखा गया, कुछ लोग कहते हैं कि शांत रातों में एक कोमल गुनगुनाहट और चमकदार पंखों की सरसराहट अभी भी झील के ऊपर सुनी जा सकती है। यह याद दिलाती है कि जादू जीवित है,